हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट। ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का जो है एक छोटा सा पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ जाता है और इससे रिलेटेड कंफ्यूजन बच्चों को रहती है। तो आपको क्या करना है कि आपको इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना है और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं ये टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप इसको पूरा कंटिन्यू एंड तक देखना है आपको, ठीक है? तो इसके दो केसेस हैं। एक पहला केस क्या है? पहला केस है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि पहला जो केस है ऑन प्रॉफिट बिफोर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पॉइंट को समझने के लिए कि इसमें दो केसेस हैं, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये दो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मैनेजर को अगर हम कमीशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो कब हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बिफोर चार्जिंग या आफ्टर चार्जिंग। अब आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये क्या है, ऑन प्रॉफिट्स। ऑन प्रॉफिट्स इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पीएनएल अकाउंट बनता है उसमें से जो प्रॉफिट आता है, हमारा नेट प्रॉफिट आता है, उसमें से हम क्या मैनेजर को क्या पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, ठीक है? हम क्या पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में पहले बनता है पीएनएल अकाउंट, फिर उसके बाद बनता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एडजस्टमेंट हम कहां करेंगे, पीएनएल अकाउंट में करेंगे, ना कि हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे, ठीक है? तो आपको यहां पे देखना है कि बिफोर चार्जिंग का केस है या आफ्टर चार्जिंग का केस है। तो हम इसको नेट प्रॉफिट में से देते हैं, ठीक है? तो नेट प्रॉफिट हमारा किस अकाउंट में आता है, पीएनएल अकाउंट में आता है, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है? तो मान लीजिए कि मैं एक प्रॉफिट का एजम्पशन ले लेता हूं कि एक एज्यूम कर लेता हूं कि मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट जो हमारा है आया है वो लेट सपोज हमारा है 1 लाख। कितना है, 1 लाख, ठीक है? अब हमको कमीशन प्रोवाइड करनी है मैनेजर को। किसको? मैनेजर्स कमीशन। हम क्या सॉल्व करना सीख रहे हैं, मैनेजर्स कमीशन सॉल्व करना सीख रहे हैं। बट आपको ये देखना है कि बिफोर चार्जिंग का केस है, ये बिफोर चार्जिंग का केस है या फिर आफ्टर चार्जिंग का केस है। तो अगर बिफोर चार्जिंग का केस है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि हम रेट ले लेते हैं, जो कमीशन का रेट मान लेते हैं 10%। कितना? 10% यहां पे हम ले लेते हैं उसका रेट, ठीक है? तो यहां पे इसका हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,000 आ जाएगा हमारा मैनेजर्स कमीशन, ठीक है? तो आपको समझ में आया कि अगर बिफोर चार्जिंग का केस है तो आपको सीधे सिंपल सा जो नेट प्रॉफिट दिया है और जो रेट ऑफ कमीशन दिया होगा मैनेजर का वो हम सिंपली यहां पे लगा के हम कमीशन निकाल लेंगे। बट यही सिचुएशन क्या होती है आफ्टर के केस में। आफ्टर के केस में बस इतना होता है कि हम सेम एज इट इज नेट प्रॉफिट ले लेते हैं 1 लाख रुपए, ठीक है? प्रॉफिट हमको 1 लाख रुपए हुआ। बट अभी ये बिफोर चार्जिंग का केस था तो ये कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, एक सिंपल सा कैलकुलेशन है। आपको जो नेट प्रॉफिट दिया होगा और जो आपको मैंने कमीशन का रेट दिया होगा वो रेट लगा के आपको आंसर फाइंड आउट कर लेना है। बट आफ्टर चार्जिंग के केस में क्या है कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है। अगर ये आपको उस समय याद नहीं रहता है तो आप ये सिंपल सा रेट लगा के आप आंसर निकाल के आ जाएंगे, ठीक है? बट आपको ध्यान रखना है कि जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको ध्यान रखना है। तो आफ्टर चार्जिंग केस में क्या करना है आपको कि यहां पे 10, जैसा कि हमने यहां पे 10% मैंने बोला था कि मैनेजर्स कमीशन रेट 10% ले लेते हैं, तो यहां पे भी क्या करते हैं 10 लेते हैं। बट आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पे हम 110 लेंगे। कितना लेंगे? 110 लेंगे। तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका कैलकुलेशन इसका हमारा आया, जो आंसर है 9,090। ये हमारा इसका आया आंसर। ये हमारी क्या निकली, मैनेजर्स कमीशन, ठीक? तो बस ये सिंपल सा ही था कि आफ्टर चार्जिंग के केस में और बिफोर चार्जिंग के केस में क्या होता है। अब इसका मैं बताता हूं कि इसको कहां पे लिखना है। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका लिखेंगे, ठीक है?
इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट हमारे कहाँ होंगे, पीएनएल अकाउंट में होंगे। तो जब भी मैनेजर्स कमीशन दिया होगा तब आपको क्या करना है कि उसको पीएनएल अकाउंट में लिखना है, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर आप उसको एप्रोप्रिएशन में उसका इफेक्ट लेके आते हैं तो वेल ऑब्वियस है आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सिंपल सा है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ना कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। बिफोर चार्जिंग में केस में क्या होगा कि नेट प्रॉफिट जो हमारा आएगा, सिंपल सा कमीशन का रेट दिया होगा, जो भी रेट दिया होगा उस रेट से आपको कैलकुलेट करना है। ये बिफोर का केस है। आफ्टर के केस में क्या होगा, आपको जो नेट प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है, और ये आफ्टर चार्जिंग का केस है। आफ्टर चार्जिंग का केस में क्या करेंगे, सेम तो रेट ले लेंगे 10, बट हम क्या करेंगे अपॉन में क्या करेंगे 110 ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर ये मैनेजर्स कमीशन निकल के आ जाएगा। तो वीडियो बहुत ही आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बहुत सारी वीडियोस मैंने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की बनाई है, आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके अपनी पार्टनरशिप कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं कि मैं सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे फोकस कर रहा हूं कि अभी जब कॉन्सेप्ट आपके अच्छे हो जाएंगे तो आप क्वेश्चंस को जल्दी पिक कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।